रिएक्शन आया जब पहला बार आप बताए? पहले तो खुशी के बहुत आंसू थे। मम्मी भी रो गई थी, मैं भी रो गई थी। उसका भी योगदान है। रोल मॉडल कोई मानते हैं कोई? जी, मेरे पिताजी हैं रोल मॉडल। मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे संघर्ष करना वो कर। बीटेक के बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए इसने चुना, तो हमने भी उसमें भी साथ दिया। हमने एडमिशन कराया कोचिंग से। जब से आए तो एक ही शख्स है जो हंसे जा रहा है। क्या बहुत हंस मेरा बहुत खुशी हूँ हम इस बच्चे से। आप हैं और एक शख्स फैमिली और है, उसको भी आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये है जो अभी और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये बता रहे थे कि बहुत लकी है। इसके बारे में भी बताइए। आप बता रहे थे कि फैमिली में ये भी है, फैमिली मेंबर है, बहुत लकी है। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुसने आज बहुत ही खास शख्स से मिलवाने लाए हैं, जिन्होंने पूरा जमुई सिकंदरा सब उसकी चर्चा कर रहा है। बीपीएससी का रिजल्ट आया है और जमुई के सिकंदरा की नीतू ने 219 रैंक ला करके एसडीएम का पोस्ट पाया है और इसकी चर्चा अभी पूरे ज़िले में हो रही है। पटना से लेकर बिहार तक में इनका चर्चा हो रही है, तो उनसे मिलाने के लिए लाए हैं। लेकिन बात करेंगे बहुत सारे चीज़ों पे, लेकिन सबसे पहला जो बात होगा कि तैयारी, क्योंकि ये उन्होंने घर से तैयारी की अभी जो हम बात कर रहे थे। तो पहले जानते हैं, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर। बोले कि यहाँ पे घर के माहौल देख रहे काफ़ी खुशनुमा है। क्या रिएक्शन आया जब पहला बार आप बताए? पहले तो खुशी के बहुत आंसू थे। मम्मी भी रो गई थी, मैं भी रो गई थी। वो खुशी के बहुत आंसू थे। उसके बाद सब बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। जो सोचा था वो मैंने पा लिया। अच्छा, ये कितना अटेम्प्ट आपने किया, कैसे? ये मेरा दूसरा प्रयास था बीपीएससी में। जी। तो मतलब अभी कैसा, मतलब कहाँ से कंफर्मेशन, रोल नंबर देके हो गया? अब क्या हो, नेक्स्ट क्या होगा, स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट तो यही होगा सर कि जो भी अभी मुझे पोस्ट अलॉट हुआ है उसमें जो काम है वो मैं अपने लगन से मैं वो काम करूँगी। जो भी सरकार का जो काम है उसमें मैं अपना बेहतर योगदान दूँगी। मेरा यही प्रयास रहेगा। अच्छा, ये जो देखा जा रहा है कि अब सगे संबंधी का बहुत जो छूटे रहते हैं उनका भी जुड़ने लग जाते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा? सर सबके साथ होता है ये तो, कि सारे रिश्तेदारों का फ़ोन आता है और आखिरकार अल्टीमेटली कह सकते हैं कि सबके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ये सब संभव हो पाया है। मैंने मेहनत भी की है, उसका भी योगदान है। रोल मॉडल कोई मानते हैं कोई? जी, मेरे पिताजी हैं रोल मॉडल। मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे संघर्ष करना वो करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कोई रोक ले, वो करते रहना है। जो आपने सोचा है एक ना एक दिन मिल जाएगा, और वो मुझे मिला भी। तो मिला भी है, तो इनसे थोड़ा ब्रेक लेंगे और बात कराएंगे इनके फादर से। मतलब जो ये ज्वेलरी का करते करते घर पे ही इतना सारा ज्वेलरी आपका तैयार हो गया, सबसे बड़ा ज्वेलरी तैयार हो गया है। हाँ, हाँ? ये तो हमारी बेटी बहुत बच्चे से ही बहुत ओवर ब्रिलियंट थी और बहुत उम्मीद था हमको इससे। तो मतलब बचपन में कितना, क्या टॉप करती थी क्या? जी, ये पूरे ब्लॉक में टॉप की थी मैट्रिक में, और इंटर में भी इसका था, बहुत अच्छा रैंक था, और बीटेक में भी बहुत अच्छा ये मार्क्स लाई थी 90%। तो बीटेक में भी इसका जो है बहुत अच्छा रहा। इस बच्चे से ही मतलब कि बहुत ओवर ब्रिलियंट थी, इसलिए करके हमको उम्मीद था कि कुछ न कुछ एक दिन ज़रूर करेगी, और कभी हमने रुकावट नहीं डाला। ये जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी, बीटेक के बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए इसने चुना, तो हमने भी उसमें भी साथ दिया। हमने एडमिशन कराया कोचिंग में, और फिर जो है वहाँ मतलब कि जो हम पढ़ाई में बराबर हम इसको सहयोग करते रहे। कभी जो है इसको ये नहीं कि पीछे मुड़ के देखना है, जितनी भी जो भी हो करते रहना है। माँ काफ़ी खुश है। जब से आए तो एक ही शख्स है जो हंसे जा रहा है। क्या बहुत हंस मेरा बहुत खुशी हूँ हम इस बच्चे से, समझे ना। बहुत मेरा सपना था कि आगे बढ़े और बढ़ के दिखाई भी। इतना था, इसके बाद समय हम दिए पूरा, और भी बहुत प्रयास किए। अपना मेहनत के आगे बदौलत, हम लोग को बदौलत के चलते ही आज यहाँ पर पहुँचे। और भाई भी है, एक भाई है, उससे बात करते हैं। कैसा लग रहा है दीदी एसडीएम बनने जा रही है? बहुत खुश हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है मुझे कि मैं भी कुछ करूँ अच्छा आगे जाके। क्या बनना है? मुझे भी डीएम ही बनना है। उनको भी डीएम बनना है। उनकी एक छोटी बहन है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मिनी। क्या क्या करना है आपको? क्या अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो पटना में हूँ। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सिविल सर्विसेज ये सब? नहीं, अभी नहीं कर रही हूँ, पर दी को देख के इंस्पायर हो रही हूँ। अच्छा। तो चलिए, लगता है एक और एक जो बड़ी बहन, इनसे जो बड़ी बहन है वो ऑलरेडी सरकारी जॉब में है। वो कौन से सरकारी जॉब में है?
वो है लघु जल सिंचाई विभाग में है। अच्छा, हाँ, तो मतलब भागलपुर में है। फैमिली हर फैमिली इनका कोशिश में है कि गवर्नमेंट जॉब ही लेकर के रहना है, लेकिन एक एक तो 3 बहन है, एक भाई है, 2 माँ बाप हैं और एक शख्स फैमिली और है, उसको भी आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये है जो अभी और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये बता रहे थे कि बहुत लकी है। इसके बारे में भी बताइए, आप बता रहे थे कि फैमिली में ये भी है। फैमिली मेंबर है, बहुत लकी है, मेरे लिए तो बहुत लकी है। अच्छा। जब से ये आया है। अच्छा, आप बताइए, इसको एकदम फैमिली मेंबर बनाए हुए हैं। ये सबसे छोटा बच्चा है हमारे घर का और हमेशा ये खुश रखता है सबको। अच्छा, कहा जाता है कि एग्जाम में जो टेंशन होता है वो टेंशन फ्री करने में पेट्स काफी हेल्प करते हैं। और सच में करते हैं, पेट्स भी करते हैं। जैसे कि वो कभी रोने नहीं देता, उसके सामने आप रो नहीं सकते हैं। वो कभी ना कभी आपके पास आ ही जाएगा बार बार। तो इसमें वो बहुत सबसे छोटा बच्चा वही है घर का। अच्छा, आप तो पॉइंट पे आते हैं आप कि आप इंजीनियरिंग किए, फिर कैसे मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का कैसे सोचे? सर उस समय तक मुझे पता नहीं था जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया कि अच्छा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा सा जिसमें हम इतने सारे फील्ड के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। तो जैसे ही लास्ट ईयर हुआ तो प्लेसमेंट भी हो गया। उसके बाद पता चला कि अच्छा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें जाके मैं इतने सारे फील्ड में एक साथ में काम कर सकती हूँ बेहतरी के लिए। तो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लिया, बहुत सारे लोग से जुड़ी मैं, तो लगा कि अच्छा ऐसा कुछ है, तो वहाँ से मैंने तैयारी शुरू की। और अब मैं, मुझे लगता है इस पोजीशन पे अभी आ जाऊंगी तो मैं वो कर पाऊंगी, समाज को इन रिटर्न में कुछ दे पाऊंगी। अच्छा, मैं देखा हूँ इन जनरल लोग माँ का नाम ले लेते हैं, आप पापा का नाम लिए, कुछ स्पेशल सेक्रीफाइस जो आप बता सकें हमें? मेरे पापा ने, मतलब कह सकते हैं जीरो से मेरे पापा ने शुरू किया, जब कुछ नहीं था वहाँ से आज तक इतना बने हैं और इतना पढ़ाया लिखाया सबको। और हमेशा सही रास्ते पे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये बहुत सब में सिखाया कि यही एक है गुण जिसमें आप पूरे जीवन को सरलता से जी सकते हैं। भाई, इतना बड़ा पोस्ट पे जाने के बाद आप लोग भी सरकारी अधिकारी से मिलते रहते हैं, काफ़ी टफ हो जाता है उनके लिए, प्रेशर भी बहुत होता है, तो उसमें ये जो सिद्धांत होता है वो बरकरार रखना कितना मुश्किल रहेगा, ये आपके लिए कैसा रहेगा? सर आप सही कह रहे हैं कि प्रेशर होता है, लेकिन सर जो भी संवैधानिक तरीका है उसको साथ में रख के, और जो आपकी अपनी वैल्यूज है कि ईमानदारी होना चाहिए, एक निष्ठा होनी चाहिए, इन सब को साथ में रख के अपनी सूझबूझ से वहाँ पर एक्शन लेना होता है, और मैं भी वही काम करूँगी सर। चलिए, बेस्ट विशेष है। पूरा जमुई अभी आपको देख रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगी आप जब बन के जाती हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पहले क्या कहना चाहेंगी? जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, मेरा पहला कहना उनसे यही होगा कि अपने ऊपर भरोसा रखें। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लोग बोले, आपको अगर लग रहा है कि वो करना है तो समर्पण भाव से लग जाए और कंटिन्यू मेहनत करते रहे, एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और वैसे माँ बाप से क्या कहना चाहते हैं, पहले मैं इनसे लेता हूँ, क्योंकि बहुत गार्जियन भी होते हैं जो सपोर्ट कभी नहीं करते, उसके कारण बच्चा 1-2 अटेम्प्ट के बाद सोचता है, लेकिन आप ये दूसरा अटेम्प्ट था, नहीं होता, तीसरा करते, क्या सपोर्ट जारी रहता? सपोर्ट तो जारी ही था और जारी रखते ही, और हमको उम्मीद भी थी, क्योंकि बच्चे से हमने देखा है इसको, इसलिए उम्मीद थी कि एक न एक दिन जरूर ये कुछ करेगी, जो ठान ली है तो करेगी ही। इसलिए पढ़ने में भी ब्रिलियंट थी, इसलिए हमको उम्मीद थी। तो चलिए अपने रिपोर्ट को ख़त्म करते हैं लास्ट सवाल से कि जमुई की जनता आपसे उम्मीद क्या करे कि आप मतलब क्या होने करने वाले हैं, मतलब आपका काम को लेकर के कैसा रहेगा? सर ईमानदारी पूर्वक काम करना, और जो भी सरकार की मुहिम चल रही है उसमें अपना एक फास्ट तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना, ये मेरा रहेगा। महिला सशक्तिकरण पे मैं काम करना चाहूँगी, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो इन सब से और सबके आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है, तो इसके पूरा लिए जमुई आप पे गौरव कर रहा है अभी। जी देखिए, तो बिल्कुल। पूरा सोशल मीडिया छाया हुआ है इनके नाम से। तो चलिए, जमुई की बेटी इतना नाम रोशन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए, और फिर मिलते हैं इसी तरह किसी वीडियो में। मैं अपनी रिपोर्ट को ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पूछने जादू जमुई से। थैंक यू।